छठी बार है जो लड़की देखने आए हैं, और अगर तू इस बार रिजेक्ट हुआ ना, 7वीं बार है ये। अरे देखो कैसे बता रहा है जैसे बहुत बड़ा अचीवमेंट हो। ACBMET। मम्मी गलत स्पेलिंग है अचीवमेंट की। बेटा गलत तो तेरी शक्ल भी है जो किसी को पसंद नहीं आती। तो क्या करूं, अब इसको डिलीट करके फिर से डाउनलोड भी तो नहीं कर सकता ना। काश ऐसा तू कर पाता। और हाँ, यहाँ भी फिर ब्लॉगिंग मत स्टार्ट कर देना। मम्मी ये काम है मेरा, आपको पता नहीं क्या, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। बेटा तेरा तो है। अरे सो सॉरी, बताइए आप लोग कभी से बाहर खड़े होंगे, वो मुझे कम सुनाई देता है ना, मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपनी मम्मी की होने वाली बहू देखने, या फिर आप लोग की भाभी देखने, और ये है मेरे ससुर। अरे अंकल थोड़ा रिएक्शन दो, ब्लॉगिंग चल रहा है यार। रिस्टार्ट 1 2 3। आपका लड़का है ये? नहीं, पड़ोसी से उधार लिया है। अरे भाई साहब मेरा ही लड़का है। मजाक अच्छा कर लेती हो आप। वैसे आपकी बिटिया भी आने वाली थी ना? हाँ हाँ, उसका ऑफिस था ना, तो हाफ डे लेके डायरेक्ट यहीं आ जाएगी। हाँ मस्त तो है, और ऊपर से लग रहा है कि बारिश भी नहीं होगी। अरे मैं ये कह रही थी कि ऑफिस से छुट्टी लेके डायरेक्ट यहीं आएगी। अच्छा अच्छा ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यू नो गाइस, सारे ब्लॉगर बोलने के लिए बोलते होंगे आप मेरी फैमिली हो, आप मेरी फैमिली हो, लेकिन दोस्तों आप लोग मेरी फैमिली हो। इसका प्रूफ देते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक लड़के की लाइफ में शादी का डिसीजन बहुत बड़ा होता है, और ये डिसीजन मैं आपके पे छोड़ता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अभी से कुछ देर बाद मैं एक पोल डालूंगा जिसमें आप लोग चूज करो कि मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और मुझे पता है आप लोग सही डिसीजन लोगे, क्योंकि दोस्तों आप लोग मेरी फैमिली हो। पीस आउट। क्या? अरे कुछ नहीं, इग्नोर करिए इसको। आपकी बेटी नहीं दिखाई दे रही है? अरे वो तो किचन में है, आप लोगों के लिए नाश्ते की तैयारी कर रही है। अरे मैं क्या कह रही थी भाई साहब, आपको ऊंचा सुनाई देता है, मुझे नहीं, तो आप आराम से बोल सकते हैं। हाँ ओके। वैसे किचन में बिटिया का बहुत मन लगता है, तो खाना भी स्वादिष्ट ही बना लेती होगी। अरे आप ये पूछिए क्या स्वादिष्ट नहीं बनाती होगी? क्या? अरे मैं ये पूछ रहा कि क्या स्वादिष्ट नहीं बनाती होगी? अरे यार ये बात करने का तरीका है। यस बेटा, दिस इज द वे। WEY। अरे मम्मी WAY होता है। हाँ हाँ चल, अपनी माँ को मत सिखा। अरे आप लोग का खत्म हो गया, तो मैं ये कह रहा था कि मेरी बेटी सब कुछ बना सकती है, सर्वगुण संपन्न है। अब ये जोमेटो वाला इतना लेट क्यों कर रहा है डिलीवरी में? भले मैम था, अब यहाँ क्यों मुझे मैम बोल रहे हो? तुमसे पहले ही कहा था कि भगा ले जाओ मुझे। थत्था प्यार करता हूँ, वैसे थोड़ी भगा ले जाऊंगा, थपते थामने डोली लेकर आऊंगा। हाँ हाँ, दुकान से आधा किलो सूजी तो आते नहीं, तुमसे आधा किलो दूधी करते हो और चल रहे हो डोली लेके आने में दिक्कत तो नहीं हुई बिटिया? नहीं नहीं अंकल, कैब से डायरेक्ट यहीं आ गई। हाँ बेटा, पेट्रोल तो महंगा हो ही गया है। बेटी अंकल को ना थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है, तो तेज बोला करो। हाँ अभी मंगाता हूँ। रामू वो नाश्ता लेते हो जो बिटिया ने अपने स्वयं के निजी हाथों से बनाया है। ये लहे दलम दलम थमोते दो मैं तो, हाँ, मतलब 2 मैडम ने अपने हाथों से बनाया है। मैं पूरी माँ तरते आदमी, ठंडी तपूर भी ना उनसे ट्यूटन लेता है। अब ये गैस कैसे ऑन करते हैं? मुझे लगा फिंगरप्रिंट लगाने से ऑन हो जाता है। आइडिया यूट्यूब से देखकर सीख लेती हूँ। खाना बनाने में बहुत मन लगता है उसका, अगर एक दिन वो खाना ना बनाए ना तो उससे सांस ही नहीं लिया जाता। गैस कैसे ऑन करें? एक्चुअली मैडम ने ना फूड पर रिसर्च भी किया है, या सी इज फूडोलॉजिस्ट। ओ FUDOLIGST। कुल मिलाकर आप ये समझो मेरी बिटिया जिस घर में भी जाएगी ना, खाने में आग लगा देगी। ये कैसी आवाज थी? अभी साहब ने बोला ना थाने में आग लगा देंगी, तो लगा दी आग। हाँ रसगुल्ला तो ज्यादा टेस्टी होता है, यह गुलाब जामुन से नहीं। थर थाने में आग लगाने की बात हो रही है। हाँ वो तो मैंने बताया ही। अब आप अपने लड़के बारे में कुछ बताओ कि क्या करता है वो, कितना कमा लेता है वो, मेरी लड़की की ख्वाहिश पूरी कर पाएगा कि नहीं? अंकल एक सेकंड, गुलाब जामुन और रसगुल्ला का नाम सुन के ना खाने का मन करने लगा, तो क्या मंगवा लेंगे प्लीज? रामू, बिटिया का खाने में बहुत मन लगता है ना? बेटा यहाँ हम मिठाई की दुकान पे नहीं आए हैं, लड़की देखने आए हैं, तो थोड़ा कंट्रोल कर लो। भाई साहब मैं क्या कर रही थी कि बेटा जो है मेरा व्लॉगिंग का काम करता है। ब्लॉग? क्या? अरे अंकल ब्लॉगिंग ऑन यूट्यूब। ट्यूब? ओ अच्छा, ट्यूब पाइप नल कसते हो, प्लम्बर हो?
अंकल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वाला यूट्यूब। हो तो अच्छा ऐसे बोलना था ना, यूट्यूबर हो, सब्सक्राइबर की भीख मांगते हो। हाँ सब्सक्राइब, SBKRIBE वाला। अरे मम्मी स्पेलिंग नहीं आती तो मत बोला करो ना। अंकल नाश्ते का तो हो गया, खाने का क्या व्यवस्था है? दीदी ऐसा क्यों नहीं करती, जो हमारी बच्ची को इज्जत है ना उसको बेच के खा जाओ, तब शायद तुम्हारा पेट भर जाए। बेटा ये बताओ, ब्लॉगिंग तो तुम्हारा मौज मस्ती हो गया, कमाने के लिए क्या करते हो? यही फुल टाइम है अंकल, जो भी कमाता हूँ यहीं से कमाता हूँ। अरे तो मतलब कैसे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी देखो आप। तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने होने वाले ससुर का हाउस टूर कराऊंगा, जिसकी कीमत 100 करोड़ से भी ज्यादा की है। अरे नहीं बेटा, 100 करोड़ का घर थोड़ी है। ये बात आपको पता है, हमको पता है, पर ऑडियंस को नहीं पता है। इसी तरह मैं हर महीने एक भाड़े की कार लाता हूँ, उसको नई कार की डिलीवरी बताकर अपने चैनल पे उस पर 2 महीने तक रगड़ के कंटेंट बनाता हूँ, और इसी तरह तीसरे महीने फिर से नई कार की डिलीवरी करते हो। एग्जैक्टली EXKTLY। अरे मम्मी मत बोला करो ना। हाँ तो अंकल यही है अपना बिजनेस। वाह। अरे भाई साहब, अब तो लड़की को बुला दीजिए, कितना इंतजार करवाएंगे? हाँ अरे बिटिया, तू है वही दिल ने जिसे अपना भाई मुंह बंद कर ले, मच्छर घुस जाएंगे। ओ बेटा बैठ जा। बेटी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? मतलब कि KO। मम्मी समझ गई वो। जी मैंने अपने पूरे जीवन में एक अक्षर भी पढ़ाई नहीं की। लड़ाई? अरे गऊ है अपनी लड़की, बिल्कुल शांत स्वभाव। अंकल आप ही शादी कर लो क्या? अरे इतनी देर बाद अपनी लड़की को बुलाया और उसकी जगह भी आप ही बोल रहे हो। नहीं बेटा गलत है ये, ज्यादा मैगी नहीं खानी चाहिए, मैदे की बनी होती है ना, आंत में चिपक जाती है, फिर टट्टी नहीं उतरती। अरे भाई साहब, बेटा बोल रहा है कि लड़की से थोड़ी देर अकेले में बात कर ले, ताकि ये दोनों एक दूसरे को और बेहतर समझ पाएं। हाँ बिल्कुल, 4 से 5 लीटर पानी तो हर व्यक्ति को एक दिन में पीना चाहिए। हे भगवान। बेटा जाओ तुम लोग एक दूसरे से अकेले में बात कर लो। So, हेलो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता था मैं आप लोग की भाभी ढूंढने आया था, और मैं आपकी भाभी देख भी चुका हूँ। अब आपकी बारी है। रेडी 1। ओह हेलो, क्या हुआ, कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम? आप मुझसे बिना परमिशन लिए आप मुझे सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकते, मैं आपकी कोई भाड़े की कार नहीं हूँ। सॉरी फॉर दैट, मैं ब्लॉगिंग करना बंद कर देता हूँ, टेक योर टाइम। आप अपने बारे में कुछ बताओ ना। मैं अपने बारे में बताने लगी ना तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो खिसका दो ना, हम तो आपके प्यार में कब से गिरने को तैयार है। मुझे ना पान मसाला खाने का बहुत गंदा नशा है। मुझे भी। वाह, पर मैं बीड़ी भी पीती हूँ। सेम हियर। पर मैं ना ड्रिंक भी करती हूँ, शराब पी के मेरा लीवर खराब हो गया। यहाँ पे लीवर नहीं, प्लास्टिक का थैला दूर हटो वरना फट जाएगा। क्या बात कर रही हो? मेरा भी सेम कंडीशन है, सुबह में ब्रश करने से पहले और रात में खाना खाने के बाद तक दे दारू। अच्छा, पर मेरा ना बॉयफ्रेंड भी है, मैं उसे दिलो जान से प्यार करती हूँ, और वो कोई और नहीं, मेरा नौकर रामू है। हे भगवान, 36 के 36 गुण मैच हो गए। इनफैक्ट ना मेरी भी काम वाली से चक्कर था, तभी तो घर वाले यहाँ आपके पास लेके आए। मैं तो उसे बेइंतहा मोहब्बत भी करता था, लेकिन अभी आपसे करता हूँ। मैं तो मजाक कर रही थी, मैंने जो कुछ बोला ना सब झूठ है, मैं आपको चेक कर रही थी। तो मैडम मैं कौन सा सच बोल रहा था? अरे यूट्यूबर हूँ, बात में प्रैंक कर देता हूँ। तो बिटिया लड़का पसंद आया? पसंद आने अनाने से क्या फर्क पड़ता है, जब इनकी औकात ही नहीं कि मुझे अपने घर ले जा सके। नहीं बेटा ये क्या बात हुई, शादी में 6 अलग अलग तरह की सब्जियां बनवाई जाएंगी। सब्जी की बात नहीं, औकात की बात कर दी आपकी बिटिया ने। औकात की बात है, फिर तो इनकी कम पड़ जाएगी हमारे सामने। अरे 100 करोड़ का ये घर तक नहीं बनवा सके। ओए, पहली बात तो ये कि ये घर 100 करोड़ का नहीं 150 करोड़ का है, और दूसरी बात कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया भी। हमने कभी नोटों पे रबड़ नहीं बांधी। भाई साहब 10-10 की 2 नोटों पे रबड़ बांध भी नहीं सकते। अरे हल्के में ले रहे क्या आप लोग? इतना पैसा है ना, तुम सबको 2-2 बार खरीद के 3-3 बार बेच दूंगा, वो भी कौड़ियों के दाम पर। अच्छा, जरा हमें बताना तो कितना पैसा है आपके पास? गिनवाने लगू ना तो शाम हो जाएगी। तो अंकल हमारी कौन सी बस छूट रही है, गिनवाओ आप, हम भी सुनते हैं जरा कितना पैसा है आपके पास। 4500 करोड़ का मालिक हूँ, अगर छींक भी दिया ना तुम सब पे तो नोटों से दब कर मर जाओगे। क्या अंकल 45 रुपए का समोसा रसगुल्ला खिला के खुद को 4500 करोड़ का मालिक समझने लगे? अरे बहुत हुआ मजाक, अब ध्यान से सुनना तुम लोग। पहला बिजनेस गन्स का, बंदूकें बेचता हूं मैं। दूसरा बिजनेस अल्कोहल का, और तीसरा बिजनेस बम का। हाँ, और उसी बम की फटने की वजह से पापा कान के पर्दे फट गए, इसलिए उनको कम सुनाई देता है। इसी तरह और भी धंधे मेरे, सबको मिला दो ना तो मेरी नेटवर्थ 4500 करोड़ से भी ज्यादा की है। क्या फायदा इतना पैसा थमाते, जब इनती लड़ती तो एक नौतर तई प्यार करना था। अंकल पक्का जो आप बोल रहे हो सही बोल रहे हो? 4500 करोड़ से ज्यादा हो सकता है, लेकिन 1 पैसा कम नहीं होगा। बोलने का क्या है, आजकल तो लोग कुछ भी बोलते हैं, कुछ प्रूफ दो तब जाने। तो ये रहे मेरे काले का नाम है कि काले चिट्ठे।
और ये रहा आपकी सारी बातों का प्रूफ। अच्छा बेटा, तुम लोग धीरे से ब्लॉगिंग भी करने लगे थे। ब्लॉगिंग, हम लोग एक सीक्रेट मिशन पे थे। वी आर फ्रॉम KGF। कत्तई घटिया फोर्स। फाइनली तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा हो गए, तो चलिए रिश्ते की बात जेल में करते हैं। 10 साल की जेल तो कंफर्म है। नहीं, उम्र कैद। क्या मजाक चल रहा है? मतलब कनपट्टी पे एक लगा के सीढ़ी पर से घसीटते हुए पुलिस की गाड़ी तक लेके जाऊं तभी यकीन मानोगे क्या? ऐसा करते हैं ना, कुछ ले दे के सुलझा लेते हैं। हमें कुछ दोगे कितना? लाख, 2 लाख या मैक्स टू मैक्स 1 करोड़? 250 करोड़। ओके अंकल, टेक केयर। हाँ, घंटे का टेक केयर। जिंदगी भर की कमाई आधे घंटे में उड़ा के लेके चले गए सब। अबे तू किसको भेज दिया था बे? किसी कतई घटिया फोर्स से थे, मुझे अरेस्ट करने ही वाले थे। मैं कैसे जैसे ले दे के सुलझाया हूँ। अबे जिसको मैंने भेजा था वो तो यहाँ बेहोश पड़े हैं। वो स्कैमर थे, तुझे लूट के चले गए। स्कैमर थे, तुझे लूट के चले गए। बड़ी मछली हाथ में लगी है इस बार, कोई गलती नहीं चाहिए। पूरा लूट लेंगे।